बचाओ। हाथ किसने पकड़ा है? डरा क्यों रहे हो? और ये चिल्लाया कौन? क्यों बात नहीं मान सकते तुम मेरी? जब मैंने कहा कि मुझे प्यार नहीं है तो क्यों अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो श्रवण? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। वापस जाऊं? अरे भूत भूत नहीं, बंटी बंटी, ये आंखें तो खोल ले। बंटी, डरा दिया। उस दीवार तक कब तक पहुंचेंगे? माया दीदी के होते हुए तो हमें नहीं लग रही है कि पहुंच भी पाएंगे। बंटी, कंधे से हाथ हटाओ। हैं? हाथ? हमारे तो दोनों हाथ हमारे पास है। कंधे पे हाथ तुम्हारा नहीं है? नहीं। क्या हुआ? अभी तुम लोग चिल्लाए थे। हाँ। अरे जैसे तैसे ना जान बचा के भागे किसी तरह। हुआ क्या? सुमन, सच्ची में ये भूत महल है। किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। माया जी के भूत ने ना इसका हाथ पकड़ लिया था। प्लीज यार, बाकी सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं, सच में हमसे बहुत आगे निकल गए थे। सब तो पागल समझते ना बंटी मियाँ को। हम कह रहे थे मत जाओ, अब पढ़ो हनुमान चालीसा और बजाओ घंटी। लो, अब तो अंधेरा भी होने लग रही है, टाइम भी हो गया है। अब भी टाइम है, चलो सब निकलते चलते। बंटी, ओह, तू यही है? मैं तो यार थोड़ा चिल करने रुक गया था। मुझे लगा तेरे जैसा फट्टू तो अब तक निकल लिया होगा। हा? क्या हुआ? तेरी इतनी बेईमानी के बाद भी यहाँ खड़ा हूं, देखकर बुरा लग रहा है ना तुझे? वो दीवार देख रहा है? उस पर चलकर हमें उस तरफ जाना है। हाँ, मगर दीवार ना थोड़ी कच्ची है, तो पैर संभल कर रखना, लेकिन इतने भी ज्यादा संभल कर नहीं कि बैलेंस ही छूट जाए, क्योंकि अगर वहां से नीचे गिरा ना तो फिर बचेगा नहीं। सोच ले, मौका है तेरे पास। चैलेंज बंद करें? तू मेरी चिंता मत कर, ये चैलेंज तो मैं पूरा करके रहूंगा, फिर चाहे तू शामिल हो या ना हो, समझा? बाय बाय लूजर। अबे पुच्छल, बेईमानी से जीतना है क्या? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आई एम सॉरी, पर प्लीज मेरा हाथ पकड़ लोगे? पिछली बार पकड़ा था तो तुम काटने को दौड़ी थी। प्लीज।
इससे शायद मेरा डर भी कम हो। श्रवण और अनीश पता नहीं कहाँ चले गए। छत पे गए होंगे चैलेंज के लिए। हाँ वो रही सीढ़ियाँ। चलो। जय बजरंगबली बचा लियो, जय बजरंगबली बचा लियो, बजरंगबली बचा लियो। पता नहीं लड़के ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। ये आवाज क्या थी सुमन? रात हो गई है ना। भूत भूत भूत। बंटी, वो आदित्य और कंचा है। खून? ये खून कैसे? उसे यहाँ लेके आओ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स निकालती हूँ। वीडियो से गिर गया था, इसका फर्स्ट एड करो या डॉक्टर के पास ले चलो। पता नहीं क्या करे सुमन, पता नहीं कुछ उड़ के आया और डर के गिर गया। ये डरावनी का तो पता नहीं, पर ये जगह बहुत खतरनाक है। श्रवण के लिए डर लग रहा है। क्यों? श्रवण के लिए डर? वो अनीश ने कहा था चैलेंज में श्रवण से आगे निकल जाएगा और दीवार से 2 ईंटें गिरा देगा। अगर अंधेरे में श्रवण को गड्ढे ने दिखाई दिए तो। अबे साले, यहाँ तुम्हारी पट्टियां लगा रही है और तुम वो उसको अकेला छोड़कर आ गए। तो हमें ही जाना पड़ेगा वहाँ। तुम रुको, मैं जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं सुमन, ये किला बहुत अनसेफ है। तू टेंशन मत ले कंचा, कोई भूत वूत नहीं होते। मैं टॉर्च के हिसाब से नहीं सुमन, ये किला, ये इमारत बहुत वीक है। पता नहीं कहाँ पैर लगे। मैं संभाल लूंगी। सुमन रुक जा प्लीज, वापस आ जा। लूजर, नीचे मत देखना, ऊंचाई देखकर डर जाएगा। अबे तू अपना देखना। तू मेरे जैसे नहीं भाग पाएगा फट्टू, कट ले यहाँ से। श्रवण, आगे मत बढ़ना। अनीश ने बीच में से ईंटें निकाल दी है, तुम्हारा बैलेंस बिगड़ सकता है और तुम गिर सकते हो। क्या सोच रहा है? वापस जाने की सोच रहा है? एक काम कर, तू चला ही जा। क्या होगा, बस एक बैट ही तो हारेगा। वैसे भी जीतने वाला तो मैं। इस बैट से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। ये बैट तो मैं ही जीत के दिखाऊंगा। पागल मत बनो श्रवण, कोई भी स्टूपिड बैट तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। एक खुद तुम नीचे गिर गए तो तुम्हें बहुत चोट आ सकती है। बैट स्टूपिड नहीं है सुमो, आई एम सॉरी। देखो श्रवण, आदित्य को भी चोट आई है, बंटी घबराया हुआ है। तुम प्लीज नीचे जाओ, ये मत करो। अब इतना क्या सोच रहा है फट्टू? गिव अप बोल और घर जाकर अपनी मम्मी के पल्लू से आंसू पोंछ ले। अब देख, तुझे तो मैं रुलाता हूँ। श्रवण, अगर अब तुम आगे बढ़े ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सुमो? मुझे कुछ हुआ तो मेरी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें क्या? प्लीज श्रवण, मेरी बात सुनो प्लीज। श्रवण! श्रवण! श्रवण, बिल्कुल भी अपना हाथ मत छोड़ना। तुम्हारे ठीक नीचे बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स हैं, बहुत चोट आएगी। अपना हाथ मत छोड़ना, ओके? कैक्टस? अनीश, प्लीज हेल्प करो उसकी। हाँ, मैं बुलाता हूँ किसी को, पर तुम नीचे उतरो सुमन। दीवार कच्ची है, ज्यादा देर तक 2 लोगों का वेट नहीं ले पाएगी। सुमो, अनीश सही कह रहा है, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें ऐसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं श्रवण। नहीं सुमो, अब मेरी बात सुनो यार, दीवार कमजोर है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने सकता। श्रवण, तुम मुझे अपना हाथ दो प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा हेल्प करने तक, प्रॉमिस यार। श्रवण प्लीज।
श्रवण गाइस, श्रवण मुश्किल में, सुमन उसके साथ है, पर हेल्प बुलानी पड़ेगी। साले तुमको था ना, हम छोड़ेंगे नहीं। पहले श्रवण को बचा ले। आदित्य, मेरा फोन दे। बाहर में जाओ। बंटी, तुम यहाँ संभाल, भरोसा रख मुझ पर। हेलो हेलो, इमरजेंसी। श्रवण प्लीज मुझे पे हाथ दो। नहीं श्रवण देखो ज्यादा टाइम नहीं है, जो कह रही हो करो, प्लीज हाथ दो मुझे। नहीं, मतलब नहीं ना, तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं। श्रवण श्रवण प्लीज देखो मुझे, प्लीज देखो मुझे, मुझ पे विश्वास कर सकते हो? मुझ पे विश्वास नहीं कर सकते, मेरी कोई बात नहीं मान सकते, तो तुम कर क्या सकते हो मेरे लिए श्रवण? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? थैंक गॉड यार, तू ठीक है ना? अब तुम ठीक हो ना सुमन? सॉरी यार, वो नीचे कैक्टस के प्लांट्स के बारे में मालूम नहीं था मुझे। कांग्रेस यार, आखिर तू बेट जीत ही गया। रियली? तो तुम्हारे लिए जीतने हारने और जीने मरने में कोई फर्क ही नहीं अनीश? और एक बार भी तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिलीज और अपनों का क्या होता? इतनी बड़ी ईगो है, अगर हार भी जाते तो क्या हो जाता? ऐसी क्या बेट थी कि जीतना इतना जरूरी था? बोलो, तू ही बोल। मैं शायद जीत गया ना, तो उस बारे में कोई बकवास नहीं। तू जा यहाँ से। बिल्कुल सही किया तुमने उस पुच्छर के साथ, उसके तो ना कान के नीचे। उससे ज्यादा बड़ी गलती तुम्हारी है श्रवण। मैंने तुम्हें कहा था कि रुक जाओ, आगे खतरा है, और तुमने क्या किया? मेरी बात सुना तो दूर, तुमने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खतरे में हूँ तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा श्रवण। अपनी आंखों के सामने तुम छोड़ दोगे मुझे मरने की? बचाऊंगा तुम्हें, बार बार बचाऊंगा, हर बार बचाऊंगा। और तुम मुझसे क्या पूछ रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? अरे जी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि प्यार करता हूं तुमसे। तुम मुझे जवाब दो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा कि तुमने मेरे लिए, सुमन तिवारी ने श्रवण मल्होत्रा के लिए अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पे लगा दी? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने बस वही किया। वाह, सुमन तिवारी भाग रही है, पीठ दिखा के भाग रही है, और भी बिना जवाब दिए। तुम तो ऐसी नहीं थी ना सुमो। मुझे जवाब दो,
जवाब दो, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुम्हें पता था ना किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो क्यों रुकी रही वहां? हर वक्त तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। जवाब दो मुझे, तुमने अपनी जान दांव पे क्यों लगाई मेरे लिए? बोलो। माफ कर दो, गलती हो गई। आदत पड़ चुकी है ना मुझे तुम्हें हर चीज से बचाने की, और बदले में तुमने मुझे सिर्फ हर्ट किया है, रुलाया है। तंग आ चुकी हूं मैं तुमसे। काश हम कभी मिले ही नहीं होते। बस जबरदस्ती की 8-10 दिन निकल जाए ना शवन, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें हर्ट करता हूं, मैं रुलाता हूं तुम्हें? तुम सच में मेरी शक्ल? तो ठीक है फिर, अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। हम दोनों हमेशा ऐसे साथ चले। बाबूजी की बातें मेरे लिए मायने रखती हैं, पर उतनी ही तुम्हारी बातें भी मेरे लिए मैं मायने रखती हूँ आपके लिए। सबसे ज्यादा। मैं तुम्हें मायके इसलिए नहीं लेने आया ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए और फिर हम दोनों आराम से ठंडे दिमाग से इंदौर की बात कर सके। मैं वापस इसलिए आई कि मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। मायके में सब ठीक है ना? तुम तो ठीक हो ना? सच? मतलब हम दोनों, मतलब मैं बाप, हमारा बच्चा, इतनी बड़ी खबर ये तो पहले बतानी चाहिए थी ना। और फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर वो मुझे लगा कि आपको इतना काम है, इंदौर जाना, ये सब कैसे मैनेज होगा। बेवकूफ हो। आई एम सॉरी, इतनी बड़ी खबर है, चलो सबको बताते हैं। अरे ऐसे अभी? कंचन बड़ी हो गई है रमेश जी, पता नहीं उसे कैसा लगेगा। कोई बात नहीं, अच्छा सा मौका देखकर उसको बता देंगे। और होने वाली मां को अब जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुमन, श्रवण, सुमन, कहाँ रह गई थी तू? आज तो तुम मार ही डालो हमें। जो बाइक निकाल। गाइस चलो यहाँ से जल्दी, कोई आ गया तो फंस जाएंगे। चलो। सुमन, क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? क्या हुआ? कुछ तो बता बहन। गाइस चलो, निकलो सब जल्दी। सुमन चल। मैं जवाब क्यों नहीं दे पाई?
उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाई? शक्ल ठीक करो नहीं आपने। माता रानी का लाख लाख शुक्र है तू ठीक है। तू किसी तकलीफ में तो नहीं था ना? क्या हुआ मम्मा? सब ठीक है। मैं और बंटी यही पास में गए थे बस वो, और आपको मैसेज भी तो किया था कि लेट हो जाएंगे इसलिए चाबी लेके जा रहे हैं। अरे भाई फोन जो नहीं देखा मैंने। पता है कितना गंदा सपना देखा मैंने देखा कि तुझे तुझे चोट लगी बहुत जोर से और ना तो खून से लथपथ है। तो कितना घबरा गई थी मैं। और मेरे को कह रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ बता। कुछ नहीं है मम्मा, आप इधर आओ, चलो यहाँ बैठो, बैठो। और ये देखो मम्मा, बिल्कुल चंगा तो हूं आपके सामने। कुछ नहीं हुआ मम्मा, आप ना आराम करो, ठीक है? सो जाओ। ना भाई मुझे तो नींद नहीं आ रही। चलो ठीक है, आप सो जाना। गुड नाइट मम्मा। श्रवण देख बेटा, तेरी मम्मी को दुख होगा ये सोच के मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। मेरा दिल तो फिर भी टूट जाना है जो तुझे कभी भी कुछ अकेले सहन करना पड़ा तो। भाई क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रहा है? श्रवण मुझे बता, तू रो क्यों रहा है इतना? मत पूछो मम्मा क्यों, बस बहुत रोने का मन कर रहा है मम्मा। तो कभी ऐसा था ही नहीं श्रवण। ये क्या हो गया तुझे श्रवण? तू इतना बदल कैसे गया है? ये क्या हो गया तुझे यहाँ पे आके? मम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बस यहाँ नहीं रहना, प्लीज कहीं दूर भेज दो मम्मा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मा यहाँ पे, मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मा प्लीज। ना ना बेटा रो नहीं। मैं ना कल ही पापा से बात करूंगी। कल ही पापा को बोलूंगी कि हम लोग कहीं चलते हैं, किसी लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं कहीं पे। ट्रिप नहीं मम्मा, सब नहीं, बस मुझे जाना है, अभी जाना है मम्मा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मा। ठीक है ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तू यहाँ आना भी नहीं चाहता था, ये आर्मी स्कूल भी नहीं ज्वाइन करना चाहता था तू तो। कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, कल ही ना अपने मामा के पास इंदौर चले जा, जाके आराम कर। बहुत थक गया है ना तू? हाँ गुड नाइट मम्मा। तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा कि तुमने मेरे लिए, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पे लगा दी? सुमन तू ठीक है? चल उठ उठ और बैठ के बता कि हुआ क्या था। कुछ खास नहीं, बाकी बातें कल। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें बचाऊंगा, बार बार बचाऊंगा, हर बार बचाऊंगा। अरे जी नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये तो तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? तुमने ऐसा क्यों किया?
फेवरेट पोज है ना, हर फोटो में ये पाउट। एक मिनट, फोन दो। ऐसे ऐसे देखा, बंदरिया लग रही हो ना। अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। मैंने ही तो कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो फिर क्यों पोंछोगे तुम मेरे आंसू? क्यों आओगे फिर से मुझे हंसाने? क्यों ढूंढ रही हूं मैं तुम्हें श्रवण? पता नहीं। क्यों बुरा लग रहा है मुझे कि तुमने कहा कि तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। मैं भी तो यही चाहती थी ना। क्या है ये फीलिंग्स? सुमन, ओए सुमन, 10 बज रहे हैं, उठना नहीं है? 10? हाँ मैडम। वैसे ठीक है तू, अब सोए अच्छे से रात को? तो अब जल्दी से खड़ी हो जाओ, नीचे चल। नीचे मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, सबको सरप्राइज बताने वाले। तू मेरे साथ ही चलेगी और हम साथ में सरप्राइज सुनेंगे। चल। अच्छा तू जा, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके। ठीक है, फटाफट चल। कल से बोल रहे हो कोई सरप्राइज देने वाले हो, बता दो ना प्लीज। बात यह है कि कंचन अब बहुत जल्दी बड़ी दीदी बनने वाली है। हाँ? अरे ये तो बहुत खुश होने वाली बात है। बधाई हो बीना। थैंक यू भाभी। Congratulations. खुश रहो खुश रहो। लेकिन हमेशा को बहू का बहुत ख्याल रखना, समझे? जी। Congratulations मम्मी। पापा। सुमन हमारी छोटी सी बहन आने वाली है। छोटी बहन क्यों? भाई भी तो हो सकता है। भाई हो सकता है मम्मी, पर सोचो अगर छोटी बहन आएगी तो कितना मजा आएगा। हाँ भाई हाँ, जो तुम कह रही हो ना बिल्कुल वैसा ही हो। अरे आप लोग कब आए? सॉरी, एक्चुअली हमें पता नहीं था आपका पर्सनल मैटर। अरे कोई सॉरी नहीं, खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं। आओ तुम भी अंदर आ जाओ। बताओ, इस खुशी के मौके में सब हैं, बस एक सरवण भैया नहीं है। वो आ जाते तो और मजा लगाते। अभी से इसी मिनट से नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी शक्ल। तुम्हें मुझे कभी भी एक पल के लिए नहीं देखना पड़ेगा। सुमन, क्या हुआ तुझे? मैं वो चेंज करके आती हूँ। सुमन,
नीचे सब खुशियां मना रहे हैं और तुम यहाँ? क्या हुआ? कोई परिवार से खुद से ज्यादा प्यारा हो गया? बिल्कुल नहीं, परिवार से ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर उन्हें छोड़कर यहाँ अकेले उस इंसान का गम क्यों मना रही हो जो यहाँ है ही नहीं? और कल उसके लिए जब अपनी जान को मौत के मुंह में डाल दिया था, तब इन सब का ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें? तुम जवाब दे ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है सुमन। सुमन, सुमन, तू कल से कहाँ खोई हुई है और ऐसे अचानक ऊपर क्यों आ गई? प्लीज मुझसे बात कर, बता क्या हुआ? मुझे जवाब देना होगा। मुझे जवाब मिल गया है। हाँ? इतनी बड़ी बात कैसे नहीं समझ पाई मैं? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं? मामू मियाँ के घर पे इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियां हैं। और याद है ना, पिछली बार तुम कैसे गिना गए थे। वो बकवास मत कर। कुछ दिन के लिए तो जा रहा हूँ और एग्जाम्स के लिए वापस आऊंगा ना। और फिर एग्जाम के बाद यूएस, है ना? तो बोलो। हाँ यार, प्लान तो यही है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। अच्छा, और हम तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहेंगे? कभी ये सोचा है? रुक जाओ ना भैया, प्लीज प्लीज मान जाओ। फिलहाल तो मैं खुद के साथ ही नहीं रहना चाहता यार। तेरे साथ क्या रुकूंगा? सुमन कहाँ जा रही है? अरे यार बंटी, है? मेरा ट्रिमर चाचू लेके गए थे यार। वॉशरूम में होगा, प्लीज ले आ मेरे लिए यार। हाँ हाँ ठीक है, लेकर आते हैं। खुद को देखने से तो रोक लोगी तो। पर इन यादों पर तो बराबर का हक है ना मेरा। ये नहीं छीन सकते तुम मुझसे। सुमन, अरे मियाँ, मिला ट्रिमर? अब ट्रिमर छोड़ो, सुमन आई है नीचे। पूछना क्या काम है? और सुन, अगर मुझसे मिलना हो तो बोल दियो कि मैं इंदौर चला गया, ठीक है?
श्रवण श्रवण तो आज ही इंदौर के लिए निकल गया। इंदौर? क्यों? और वापस वापस कब तक आएगा वो? शायद कभी नहीं। कोई जरूरी काम था श्रवण से? कोई जरूरी बात? मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ, जी तरफ है। मैंने कहा था प्यार मत करो, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। हर्ट होते रहे मगर प्यार करना नहीं छोड़ा। तो अब क्यों मेरी बात मान ली श्रवण? क्यों चले गए तुम? गई सुनो। मुझे बंटी भी ना ट्रिमर देने आया और ना ये बताया कि सुमो कहने क्या आई थी। कैसे कह दिया तुमने कि कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे? वो कल वाली बातें मैं गुस्से में कही थी, तुम पे नहीं खुद पे गुस्सा थी। कितनी बेवकूफ हूं मैं, अपनी फीलिंग्स को खुद ही नहीं समझ पाई। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि आदत हो गई है तुम्हारी उस इम्पोर्टेंस की जो बिना मांगे तुम हमेशा मुझे देते हो, जैसे कि मेरे अलावा तुम्हारे आसपास और कोई है ही नहीं। जैसे तुम्हारी खुशी मेरी स्माइल और मेरे आंसुओं पर डिपेंड करती है। सुमो सिर्फ तुम्हारा दिया हुआ नाम नहीं बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स है श्रवण। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं भी वैसा ही फील करती हूँ, कि मैं भी सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहती हूँ। जब तुमसे दूर होती हूँ तो मुझे भी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तुम्हारी सुमो और तुम मेरे श्रवण हो। काश तुम्हें बता पाती कि कल अपनी लाइफ को रिस्क में इसलिए डाला क्योंकि तुम्हें कुछ भी हो जाता ना श्रवण, तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। क्योंकि मैं भी तुमसे तुम मुझसे तुम भी मुझसे क्या? प्लीज चुप मत रहना यार। तुम भी मुझसे क्या सुमन? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ श्रवण। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते,
तुमसे एक सच्ची दोस्ती चाहती थी, पर तुम्हारे प्यार से सच्चा और गहरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण। तुम नहीं बोलोगे? तुमने सब सुना ना जो मैंने अंदर, तब भी गुस्सा हो। तुमने ही कहा था शक्ल नहीं देखनी मेरी। तुमने तो थप्पड़ तक मारा था सुमन। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? और तुम्हें थप्पड़ का बुरा लगा ना, तो लो, तुम भी मार लो, ले लो अपना बदला। हो, सच में मार दिया? मैं अपनी सुमो की कही कोई बात टाल नहीं सकता। तुमने तो कहा था कि एहसान हमेशा उतार देना चाहिए। अच्छा, तो फिर बोलो, बोलो कि तुम भी मुझसे। आई लव यू सुमो। आई रियली लव यू। मैं भी। अब मैं चलती हूँ। क्यों? मतलब इतनी जल्दी क्यों? वो किसी को बता के नहीं आई ना घर पे, तो सब लोग वेट कर रहे होंगे। अच्छा, फिर तो जाना चाहिए। रुको, तुम्हारे दरवाजे तक दोनों साथ चलें। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते ओ तेरी जो तुम नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? गुड। श्रवण, तेरी पैकिंग शैकिंग हो गई? सुमन को बुलाकर उसकी हेल्प ली होगी, है ना बेटा? नहीं पापा, पैकिंग तो मैं और बंटी कर रहे थे। वो भी है घर। सुमन तो बस मेरी बुक वापस करने आई थी। कर ले सारी किताबें इकट्ठी, लेकिन एक बात मुझसे लिखवा के ले ले, एक अक्षर नहीं पढ़ना है तूने इंदौर जाकर। मुझे भी यही लगता है। क्या?
नहीं, मेरा मतलब इंदौर जाके एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, फिर जब तक पढ़ाई का माहौल बनेगा तब तक एग्जाम्स आ जाएंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर इंदौर ना जाऊँ तो अच्छा नहीं रहेगा? ओके अंकल आंटी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय बेटा। ओए, क्या हो गया तुझे? कल तो कह रहा था इंदौर जाना है, तेरे चक्कर में मैंने तेरे पापा से झगड़ा कर लिया। अरे मम्मा, कल मेरा मूड खराब था पर अभी मैं खुश हूँ, तो इसलिए अच्छे से सोच समझ के कह रहा हूँ कि मुझे इंदौर नहीं जाना है? तेरा मन किसी जगह टिकता है कि नहीं टिकता है? सब मन का ही तो खेल है मम्मा। अच्छा, मैं अनपैकिंग कर रहा हूँ, बाय। ये तो हमेशा से ही ऐसी था, जो मिल जाए इसे चाहिए नहीं, और मान लो इसकी बात। खुशखबरी सुनने के बाद भी सुमन थोड़ी खोई खोई थी ना? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, बीमार थी इसलिए अभी तक थोड़ी सी वीकनेस है। यार मुझे तो लग रहा है ये कल रात बंगलो वाली बात से अभी तक नाराज है। OMG, अगर ये बात है और अगर ये इसने अपने घर में बता दी तो हम तो गए। सुमन के बिल्कुल ठीक होने पर तभी पार्टी करते हैं। नहीं रमेश, वो वीक जरूर है, लेकिन अगर उसकी वजह से सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना तो वो उदास हो जाएगी। हाँ, सुमन है कहाँ हमारी? ये रही पापा। और बिल्कुल सही बोला मम्मी, आज बहुत स्पेशल डे है, तो सेलिब्रेशन तो आज ही होगा। आने वाली बेबी के लिए नो ढीला ढीला वेलकम। तो आज हम सब लोग वही करेंगे जो इस प्यारी सी होने वाली मम्मी को पसंद है। क्यों चाची, डांस करें? डमरू भैया, म्यूजिक। आ गई मेरी बहन वापस। पापा, आज आप नहीं बच सकते।
मम्मी ने हमें बताया था आप कितना अच्छा डांस करते हैं। अरे नहीं नहीं प्लीज आप बच्चे लोग डांस करो। बड़े पापा, हम भी तो आप ही की कमांड है ना, अपने फौजियों के लिए 2 स्टेप प्लीज। ओके ओके दादू आप भी चलिए ना। तो बंटी मिया, आज आप कौन सा मूव देखना पसंद करेंगे? रुम्बा या फिर टकीला या फिर बंटी मिया अपने वाला टैंगो? कंचा, तुझे कुछ बताना है? पता है कि कुछ तो हुआ है। ऐसा लग रहा है कि तू नशे में है। इधर आके बात सुन ले बेटा। चलिए अफसाना। तू यही रह, अब मुझसे वेट नहीं किया जा रहा, मैं आ रही हूँ। अरे स्टॉप मिया, पिला दो ना, हम तुम्हें सुख आसन में देखना चाहते हैं। तो एक काम करो, चैन की सांस लियो और बैठ जाओ यहाँ शांति से। आसन में क्या रखा है यार बंटी? अब तो जहां मेरी सुमो वहीं सारे सुख और वहीं सारे आसन। पता है, ऐसा लगता है कि सुमो हर जगह दिखाई देती है मुझे। अब तो तुझ में भी सुमो दिखती है यार। दूर हटो मिया। यार बंटी, सच्चे वाले आई लव यू की ना बात ही कुछ और होती है यार। पता नहीं अब आगे क्या, पर डर बिल्कुल नहीं यार। यार ऐसा लग रहा है ना कि जिंदगी बस यही चाहिए था, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। यार बंटी, अब मुझे अपना प्यार छुपाना नहीं पड़ेगा यार। वो भी मुझसे प्यार करेगी। करेगी नहीं, प्यार करती है। अरे मिया, हो क्या गया है तुम्हें? तुम ना आज तुम ही नहीं लग रही हो यार बंटी, ऐसा लग रहा कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ यार। और अब एक बात बता, कौन कहता है कि सिर्फ मरने के बाद पुनर्जन्म होता है? प्यार करने के बाद भी पुनर्जन्म होता है यार। सुमो का मैसेज। आज मैं बहुत खुश हूं श्रवण, इस प्यार को पहचानने के लिए थैंक यू, और आज अंकल आंटी के सामने awkward होने के लिए सॉरी। मुझसे सॉरी और थैंक यू। प्यार में ऐसे नहीं, हक जता के बात करते हैं। अच्छा सॉरी, अब नहीं होगा, फ्री होके फोन करना। कुछ कहना है? तुम्हारे लिए तो मैं हर वक्त फ्री हूं यार। बोलो सुमो। टेरेस पे आ सकते हो क्या? अरे बोलो मत, बस कहो। अभी आ गया। सामने देखकर बात करना आसान लगता है। अच्छा जी, ये कहो ना कि मुझे देखने का बहाना चाहिए। एंड ये लो, आ गया। अब कहो क्या कहना है। कहना जरूरी है, इसलिए बोलने दो प्लीज। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? अपनी स्टूपिडिटी में वो सारी बातें कहने के लिए जिनकी वजह से तुम इंदौर जाने वाले थे। श्रवण, अगर मैं आज नहीं आती तो क्या तुम हमेशा के लिए चले जाते? शायद हाँ। तो फिर तुम एक बात हमेशा याद रखना, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूँ, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। पर मैं जा भी तो तुम्हारी खुशी के लिए रहा था ना सुमो। अब चाहे जो भी हो, मैं दूर रहूं या पास, मेरे लिए हमेशा यही इंपॉर्टेंट होगा कि बस तुम खुश रहो यार। तुम और मेरी फैमिली, मेरी सारी खुशियां तुमसे ही तो हैं श्रवण। फैमिली तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाली सुमो, और मेरी गारंटी ना मैं खुद लेता हूं, यानी कि फुल खुशी की कमिटमेंट।
ओके? अब मैं जाऊं? अब क्यों? कुछ काम है क्या? नहीं, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? नहीं। तो बाद में बात करें? ओके। ओके। अच्छा सुनो, वो जब भी टाइम मिले तो बात कर लेना। तुम भी। वैसे तुमने खाना खाया क्या? तुम्हें तो पता ही है। बंटी कहाँ है? अंदर ही बेड पे है। आजकल जल्दी सो जाता है वो भी। अब मैं चलती हूँ। तुम भी जल्दी सो जाओगी? तुम्हें तो वो भी पता है। क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं। और कुछ? नहीं, बस। श्रवण, अब मैं पक्का वाला जाती हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय। बस हो गया भैया, आ गए। अरे नए प्यार की थोड़ी कहानी गढ़ते, 2-4 घंटे आहे भरते, जे क्या 2-4 बार हाँ हूं करके इतनी जल्दी आ गई? अबे चल ना। अबे ऐसे कैसे? वैसे एक बात तो है, तुम्हारी जो देख के ना हमको बड़ी खुशी मिल रही है। शक्ल तो देखो, लग रही है गाल पे लाली चिपका लिए हो, एकदम लाल हो गए टमाटर के जैसे हैं। तेरा ना दिमाग खराब हो गया। शर्मा आ गई। अगर अब तूने 1 मिनट भी और लिया ना मुझे बताने के लिए, तुम मुक्का मारूंगी I swear। जल्दी जल्दी बता जो बताने वाली थी। क्या हुआ तुझे अचानक से? श्रवण से बात हुई क्या? चल अब स्टार्टिंग से बता, क्या हुआ? सारी खुशियां एक तरफ और बच्चे की आने की खुशी एक तरफ। सुमन और कंचन के वक्त भी घर ऐसे ही चहकता था। और स्पेशली तब जब आप घर में होते थे। आज से पहले मैंने सुमन को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा था। सच में। आपने उसे अपनी ज्वाइनिंग वाली न्यूज़ बताई? अभी नहीं अंजलि, मैं सोच रहा हूँ उसे बताने से पहले एक बार डॉक्टर से सुन लेते हैं। वो कल बता दें कि मैं आर्मी रीज्वाइन करने के लिए फिट हूँ तो 3-4 दिन में कैंट चला जाऊंगा। तरस गया हूँ ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। समझ सकती हूँ आपकी खुशी भी और सुमन को ना बताने की वजह भी। सुमन को उदास नहीं देख सकता मैं। जैसे वो आज खुश है, उसे हमेशा वैसे खुश देखना चाहता हूँ। मैंने कहा था तुझे प्यार है, मेरी बहन को प्यार है। अच्छा चल बता फिर क्या हुआ? तुम दोनों ने कन्फेस किया, उसके बाद? फिर थोड़ी देर हम बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। पता है कंचा, वो मुझे इतने प्यार से देख रहा था जैसे कि फिर मैंने उसे कहा कि मुझे घर जाना है, सब वेट कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया? फिर वो गेट तक मेरे साथ आया। और फिर गेट पे? फिर मैंने उसे बाय कहा और मैं घर आ गई। आई लव यू बोलने के बाद गेट तक आकर सिर्फ बाय? ऐसे ही बाय नहीं कंचा, उसने मुझे अपने आगे चलने के लिए कहा, बहुत रिस्पेक्ट से, जैसे पापा मम्मी के लिए करते हैं। वाओ, तेरी और मेरी रोमांस की डेफिनेशन क्लियरली बहुत अलग है। आई मीन, गेट पर आकर बाय बोलने से पहले एक बार हाथ तो पकड़ना चाहिए था। घर में कोई नहीं था, आई लव यू के बाद एक बार हक तो करना चाहिए था। फीका फीका प्रपोजल सुमन, कुछ प्लान तो करके जाती। कंचा, तेरा ना दिमाग खराब है। ऐसी बातें प्लान थोड़ी करी जाती है।
जब एहसास हुआ तो कह दिया, और फीका बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। हाय, कितनी खुशी हो रही है अपनी बहन को नॉर्मल लोगों जैसे प्यार पे बढ़ते देख। चुप कर। अच्छा पापा ठीक है, गुस्सा मत हो और मेरी बात मान के आप कुछ अच्छा सा प्लान कर ले। बकवास बंद कर और जाके सो जा। पक्का ना? अकेली सारी रात जाग लेगी श्रवण की याद में? मैं तो सोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठकर पढ़ाई जो करनी है। बोरिंग। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो नींद को बात के लिए छोड़ के सारी रात बातें करती। हाँ, पर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ ना, तो गुड नाइट। वो तो दिख ही रहा है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। I love you so much. I really love you. पर तुम्हें तो नींद आ रही होगी ना? बिल्कुल नहीं, फिलहाल तो ऐसी हूँ। तुम बहुत क्यूट हो। सॉरी, वो गलती से चला गया। एक बात कहनी थी सुमो। मुझे पता है तुम्हारे लिए आर्मी और पढ़ाई कितनी जरूरी है, इसीलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो बोल देना। तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे श्रवण, हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे। इसलिए रात को थोड़ी देर बाद फिर टाइम पे सोना और सुबह उठ के फुल ऑन पढ़ाई। डन। और अब देखती जाओ कैसे इस बार मैं तुम्हें एग्जाम्स में अपने ब्रिलियंट मार्क्स के गुड न्यूज दूंगा। ओ माय गॉड, गुड न्यूज से याद आया, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है तुम्हें देने के लिए। मेरी लाइफ की बेस्ट न्यूज तुम मुझे ऑलरेडी दे चुकी है सुमो, आई लव यू बोल के। पर बताओ अब और क्या गुड न्यूज है? आज वाली बात मेरे लिए भी बेस्ट न्यूज थी।
और ये दूसरी बेस्ट न्यूज़ है। पता है कंचौर में दीदी बनने वाले हैं। चाची प्रेग्नेंट है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ श्रवण। ओह माय गॉड, सबसे छोटी कांचा चीना बड़ी बहन बन जाएगी। तुमने सही कहा, वाकई बेस्ट न्यूज़ है। कांग्रेट्स मेरी ज़ूमो, और पार्टी मैं दूंगा। पार्टी देके सबको इम्प्रेस करना चाहते हो? ओ हेलो, सबको नहीं, इस पार्टी में सिर्फ 2 लोग होंगे, एक तुम, एक मैं, और हम दोनों इस पार्टी में आएंगे एक दूजे के वास्ते। क्या टाइप कर रहे हो श्रवण? जल्दी लिखो ना। वैसे मैडम, लव यू के बाद लड़का लड़की अकेले पार्टी करते हैं, घूमते हैं, उससे डेट कहते हैं। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ के लिए टिक और ना के लिए क्रॉस। तुम्हें जब नींद आए तो मुझे बता देना। जी कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। जी सब ठीक है? हाँ जी, बस माता रानी का शुक्र मना रहा था मैं। अच्छा जी, ऐसा क्या कर दिया माता रानी ने? जानता हूँ कि ऐसा सोचना या कहना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे लिए अच्छा है कि कर्नल विजय ने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। मतलब? अगर उस कुर्सी पर कर्नल विजय बैठे होते ना कविता, तो आपसी अनबन की वजह से बहुत अड़चने आती। जी रब करे विजय भाई साहब हमेशा तंदुरुस्त रहे, लेकिन जी अपने बारे में सोचना भी ना कुछ गलत नहीं हो। हाँ सही कह रही, और करे भी क्या? अगर ये डील कामयाब नहीं हुई तो मेरा करियर, हमारा कल सब डूब जाएगा कविता। कैसी बातें कर रहे हो जी? डील तो कामयाब होनी है। और वैसे भी अगर कोई दिक्कत हो भी गई तो हम तो साथ है ना, हमेशा की तरह संभाल लेंगे। ये हमेशा जैसी डील नहीं है कविता। सालों की मेहनत और आज तक जो हमने इज्जत कमाई है ना, सब खाक में मिल जाएगी। जी हम मिलके अरदास करेंगे सब ठीक हो जाए। बस अब इंतजार है मंडे का, पेपर पे साइन करा के बस डील लॉक हो जाए। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां। अब हमें सोना चाहिए श्रवण। कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा। ओ सॉरी, तुम्हें नींद आ रही है क्या? अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला। नीलों की अब नहीं आने वाली। दूरियां जो दरमिया फिर भी जुड़े तुम्हें के रास्ते। नींद उड़ा के ये पूछ रही हो? दूर दूर तक नहीं। यूं ही या है वजह वजह
6 बज गए, उठने का टाइम हो गया। See you in class. गुड नाइट। ओ सॉरी, गुड मॉर्निंग सुमो। ये कब से अलार्म बंद करके सोने लगी? सुमन, सुमन उठ जा, वॉक पे नहीं जाना क्या? नहीं, आज नहीं जाना। क्या हुआ, तू ठीक तो है? अभी वीकनेस पूरी तरह से गई नहीं। चल ठीक है, तू आराम कर। कभी वॉक नहीं छोड़ी, कंचा से झूठ नहीं बोला। क्या हो क्या रहा है मुझे? और कोई गिल्ट भी फील नहीं हो रहा, बल्कि इतनी खुशी फील हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं। Congratulations पापा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। Congratulations बड़े पापा। थैंक यू बेटा। अब बस आप अपना ध्यान रखिए और मंडे से आप कमांड ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच माय होम कमांड। अब कर्नल बिल्कुल फिट है और कर्नल का बाप भी खुश है। थैंक यू पापा। अरे तुम बच्चों में से भी कोई कुछ बोलेगा कि मैं अकेला ही पार्टी के लिए शोर मचाता रहूंगा? आज इतना स्पेशल डे है भाई। I completely agree with पापा। वाकई कोई स्पेशल बात हुई है। कल से एक के बाद एक गुड न्यूज ही मिले जा रही है। अच्छा जी, तो क्या क्या स्पेशल हुआ था? ये सबको बताना है या मेरे अलावा सबके सामने सीक्रेट रखना है? ओके ओके, ये पार्टी सब होती रहेंगी और कैंट जाने के लिए मेरे पास अब एक आखिरी हफ्ता बचा है और मैं चाहता हूँ कि इस हफ्ते की क्लासेस बहुत अच्छे से हों। ठीक है, सबको फोन करके बोल दो कि इस हफ्ते कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। जी पापा, Okay? अभी बताती हूँ। गुड। बस मैं यही नहीं चाहता था। एनीवे, बताने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। क्या हुआ जी? बहुत गड़बड़ हो गई है कविता। कल विजय कमांड वापस ज्वाइन कर रहे हैं। जी मतलब आपकी डील? हाँ कविता, और मुझे मालूम है कि कर्नल विजय टांग जरूर अड़ाएंगे। अगर इस मकाम पर पहुंचने के बाद मेरी ये डील कैंसिल हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो। सोच नहीं रहा हूं मैं, मेरा दिलो दिमाग मुझसे बार बार यही कह रहा है कि कर्नल जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे। लेकिन मैं भी बिजनेसमैन हूँ, हार नहीं मानूंगा। अगर कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े मैं लड़ूंगा। आओ ना टेरेस पे, तुम्हें कुछ बताना है। तो मैं सुन तो रहा हूँ यार, छत पे क्यों आना है? सामने से देखकर ही बताना है। यार मैं ना बहुत थका हुआ हूँ और अभी नींद में भी हूँ। तुम बोलो ना क्या बोलना है। अच्छा, जब तुम बुलाते थे तो मैं आती थी ना, अब मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करवाओगे? अच्छा एक काम करो, तुम ना रेलिंग पे लटकने से अच्छा मेरा दूरबीन ले आओ, उससे देख लो मुझे। तो तुम ना फिर लेटे रहो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं रेलिंग पे? कहाँ से देख रहे हो तुम मुझे? पीछे देखो।
अब तो बताओगी ना? ओ, वो एक्चुअली तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। मतलब एक और बेबी? अच्छा मजाक कर रहा हूँ, बताओ क्या बताना। डॉक्टर ने पापा को आर्मी वापस ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। हाउ यार, कांग्रेट्स। मतलब अब अंकल बिल्कुल फिट है? एकदम, शायद इस मंडे से ही ज्वाइन करेंगे वो। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ श्रवण। और तुम्हें बहुत खुश देख के मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ। वो तुम क्लास शुरू होने से इतने पहले क्यों आ गए? एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि कब तुम बालकनी में और मैं तुम्हें छुप के नहीं, छुप के नहीं, खुलेआम देख सकूं। पूरा हक है ना मेरा। ओ गॉड, तुम भी कंचा की तरह चीप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हो क्या? अच्छा, वो सब छोड़ो, ये बताइए कि पार्टी कब और कहाँ दे रही हो? बाइक निकालो और अभी चलो। कहाँ ये तुम डिसाइड करो। वो एक्चुअली मैंने बाइक चलानी छोड़ी हुई है। सर, अनीश ने बिल्कुल सही कहा, मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है। और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सैक्रिफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो वो सैक्रिफाइस कैसा? तो मतलब तब से तुमने अपनी बाइक ही नहीं चलाई श्रवण? अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से किया प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता हूँ? तो श्रवण मल्होत्रा, अब तुम्हें पूरी परमिशन है। प्लीज अपनी बाइक चलाना शुरू कर दो। और वैसे भी अब तो हम बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा हैं। अच्छा जी, तो अब हम बेस्ट फ्रेंड्स के अलावा और क्या है? चुप करो और चलो। क्लास शुरू होने से पहले वापस आना है। पापा ने कहा है लास्ट वीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगी, तो मिस नहीं कर सकते। अच्छा भाई, डन। पर अब तो मेरे सवाल का जवाब दो। अब मैं तुम्हारा क्या हो गया? बातें बंद करो और जाओ, जाके बाइक की चाबी लेके आओ। चलो। मुझे भी नहीं बताया, कहाँ रह गई ये सुमन? लूजर श्रवण आज फिर डांट खाएगा। आज तो सुमन भी नहीं है। हे कंचन, सब आ गए, सुमन नहीं दिख रही? पास ही में गई है, अभी आ जाएगी। ओ, तो मतलब श्रवण भी आने ही वाला होगा, नहीं? यार अनीश, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जो करने आए वो करो ना। वो दोनों साथ में है भी तो उससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, मगर बाकियों को पता चला तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, है ना? और होते होते बात दद्दू तक पहुंची तो उनकी प्यारी पोती और फेवरेट श्रवण, अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, है ना? बाइक क्यों रोक दी तुमने? अरे यार, वो ठीक से बैठो ना, बार बार अपना बैलेंस ही बिगाड़ रही हो और मेरा भी। मैं तो ठीक से ही बैठी हूँ। तुम बाइक चलाना भूल गए। अच्छा, हाथ कहाँ तुम्हारे?
हाथ हाथ तो पीछे ही है। अरे बाबा ऐसे गिर जाओगी। अब पहले तो बिल्कुल ठीक बैठती थी। हमेशा की तरह कंधे पे हाथ रखो ना। पहले की बात और थी श्रवण, ऐसे अजीब नहीं लगता था। ओहो, फिर तो सब कुछ पहले जैसे रहने देना चाहिए था यार। एटलीस्ट तुम ऑकवर्ड तो फील नहीं करती थी। लगता है गलती कर दी अपनी फीलिंग्स बता के। गलती कर दी अपनी फीलिंग्स इतनी देर से बता के। अब सही रहेगा बैलेंस, बाइक का भी और मेरी लाइफ का भी। गुड मॉर्निंग सर। मैं अब एकदम फिट हूँ और अगले हफ्ते से कमांड ज्वाइन कर रहा हूँ। आप लोग धूप हो या बारिश हो, सुबह के 5 बजे हो या शाम के, पूरे डिसिप्लिन के साथ आए। आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। बहुत खुश हूँ मैं। एक बात हमेशा याद रखना कि सीखता वही है जिसमें सीखने की इच्छा हो, जो हर वक्त बिना नागा अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। और मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट जरूर करूंगा कि मैं इस आखिरी हफ्ते में पूरी मेहनत करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे बस में है मैं आपको सिखा सकूं। सुमन कहाँ है कंचन? सुमन कहाँ है कंचन? सर वो बड़े पापा वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई है, अभी आती होगी। ओके, तो आप लोग रिवीजन करो, मैं ज्वाइन करता हूँ। प्लीज जल्दी आजा बहन, कहाँ रह गई है तू? सोच लो श्रवण मल्होत्रा, कैस वर्क में मैं बहुत तेज हूँ। फिर भी अगर श्रवण मल्होत्रा जीत गया तो जो चाहो मिलेगा। एक दूजे के वास्ते डील। और अगर तुम जीती तो भी। तुमसे शुरू करें? ठीक है, तो क्लास 3 में मैं अपनी साइकिल से नीचे गिरी थी और मुझे स्टिचेस आए थे जिनके निशान अभी तक है। बताओ कहाँ? फेस, हाथ या पैर? हाथ। रॉन्ग। तो फिर जवाब एंड में मिलेंगे। अब चलो सर्कल 1 पे जाओ और अपना सवाल पूछो। मेरे स्कूल का पहला क्रश, उसके नाम का पहला अल्फाबेट बताओ। डी। रॉन्ग। तो फिर कौन थी? जवाब तुम्हें एंड में मिलेगा। तुम्हारा रूल था ना। तो आज हम जानेंगे आर्मी में यूज होने वाली अलग अलग तरह की गन्स के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि इन्फेंट्री वेपन्स क्या होते हैं? नो सर। सुमन का फेवरेट टॉपिक है और आज ही उसे क्लास में लेट होना था। कंचन, तुम तो कह रही थी कि सुमन आने वाली है, अभी तक आई नहीं, काफी देर हो गई। हाँ वो मैं पता करके बताती हूँ बड़े पापा। हाँ, तो आप नहीं जानते? मेरा फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, मुझे कहाँ घूमने जाना पसंद है? यूएस। रॉन्ग। ओके, तो मेरी वीकनेस?
आर्मी। रॉन्ग। अब जो गलत जवाब देगा वो हारेगा श्रवण। मैं तो हार भी खुशी से कबूल कर लेता हूँ, तुम अपना देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसा कौन है जिसे देखे बिना मुझे रात को नींद नहीं आती? तुम हार गई। तुम झूठ बोल रही हो ना? जानबूझ के गलत जवाब दे रही हो। क्या झूठ? और मैं जानबूझ के क्यों हारूंगी? जानते नहीं हो क्या तुम मुझे? अच्छा, तो चलो मेरी कसम खाओ। खाओ ना। हम सेकंड क्लास में है क्या? कम ऑन श्रवण। हाँ मैं तो हूँ। मेरी तसल्ली के लिए कसम खाओ। हाँ बोल रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें हारते हुए देखना नहीं चाहती थी, और ये भी जानना चाहती थी कि अगर तुम जीतोगे तो तुम क्या मांगते। मैं भी इसी रीजन की वजह से गलत जवाब दे रहा था। अच्छा, तो फिर सही जवाब बोलो। अब तुम्हारे हाथ और चेहरे को तो मैं दिन रात देखता हूँ। हाँ? तो चोट के निशान तो पैरों में ही होंगे ना? और तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक नहीं, खाकी है। आर्मी तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत है। तुम्हारी कमजोरी है तुम्हारी फैमिली, जिनकी खुशी में तुम्हारी हंसी है और जिनके दुख में तुम्हारे आंसू। तुम्हारे पहले क्रश का पहला अल्फाबेट S, क्योंकि अगर नहीं होता ना तो तुम ये सवाल करते ही नहीं। तुम्हें छिपकली से डर नहीं लगता, बल्कि अपने पापा का सिर नीचे होने से लगता है। तुम्हारी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन अपनी बाइक पे पहाड़ों पे ट्रैवल करना, और जिसे देखे बिना तुम्हें नींद नहीं आती है वो मैं हूँ। वैसे श्रवण, हमने तो ये बातें कभी डिस्कस भी नहीं करी, फिर भी ऐसा लगता है कि हम हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के वास्ते ही बने। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा। तो रिजल्ट का क्या? दोनों विनर्स की दोनों लूजर्स? या है कोई वजह? जब तक हम साथ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूजे के वास्ते बने, हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते,
होगी, घर पे सब परेशान हो होंगे। चलो। कंचा का फोन। हाँ कंचा। सुमन, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? कहाँ रह गई है? वहाँ बड़े पापा क्लास में सुमन सुमन कर रहे हैं और यहाँ मैं बहाने से रूम में आई हूँ तुझसे बात करने। सॉरी कंचा, बस थोड़ी देर और संभाल ले, मैं अभी आई। वो सब ठीक है, पर तू है कहाँ पे? श्रवण के साथ? चल चल, ये सब वो मत कर, सब समझ गई हूँ। किसी को नहीं बताऊंगी, बस जल्दी से आ जाओ, ओके? थैंक्स। हाँ ठीक है, बाय। चलो चलो। रागिनी, हाय सब पता कर लिया, वो क्लासेस भी नहीं है और बाइक भी नहीं खड़ी है बाहर उसकी। हाय पता नहीं कितने चला गया। ऐसे बिना बताए तो कभी नहीं जाता भाभी। आप एक काम करिए, आप उससे फोन लगा लीजिए। हाँ। अब पता नहीं कौन फोन कर रहा है बार बार। प्लीज बाइक मत रोकना श्रवण, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। खुद रुकिए, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा अभी 1 मिनट दे दो प्लीज। अरे यार। हाँ मम्मा। ओ कितने चला गया तू? और तू क्लास में भी नहीं है, बाइक भी नहीं खड़ी है बाहर। कितने चला गया? ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। वो मम्मा, मुझे ना कुछ जरूरी काम था तो मैं क्लास नहीं गया। वो मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, ठीक है? पर तू है किसके साथ? अकेले ही हूँ मम्मा, मैं आ रहा हूँ बस। फोन रखो बाय। फोन काट दिया। आजकल बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है ये। लो, अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करूं? ऑलरेडी इतना लेट हो चुका। रिलैक्स। अभी अपना फोन निकालो और घर वालों को बोलो थोड़ा लेट हो जाएगा। और क्या बोलूं? किसके साथ हूँ? बता दो सब कुछ। नहीं, अभी हमारी फैमिली कुछ खास पसंद नहीं करती ना एक दूसरे को, तो ये रहने तो मैं बाइक ठीक करता हूँ। हाँ, प्लीज। उतरो। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। सुमन तिवारी ने क्लास मिस कर दी, कहीं बदलाव। वो देखो देविका। कंचन। जी बड़े पापा। बात सुन बेटा, सुमन क्लास छोड़ के फ्रेंड के घर चली गई। ऐसा आज तक नहीं किया उसने। ये वाकई अजीब है या मुझे लग रहा है? वो क्या है ना बड़े पापा, आज आपकी न्यूज़ सुन के वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसी टाइम उसकी फ्रेंड ने उसे बुला लिया, तो शायद उसी एक्साइटमेंट में टाइम पे ध्यान नहीं दिया होगा उसने। लेकिन ये क्लास का आखिरी हफ्ता है और मैंने उसे कहा था कोई क्लास मिस नहीं करेगा। फिर भी आई नो बड़े पापा, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम नहीं करेगी वो। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? उसे फोन करके बोल दो कि लंच तक आ जाए, आधा घंटा है अभी। हाँ ऑफ कोर्स, लंच के पहले तक तो आ ही जाएगी, डोंट वरी। ठीक है बेटे। कब आएगी यार तू सुमन? क्या कर रही है तू? क्या हो गया तुझे यार? आज सुमो से आता था तभी खराब होना था क्या? सुनो श्रवण, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, घर पे सब वेट कर रहे होंगे। तुम अपनी बाइक को यहीं छोड़ दो और हम किसी से लिफ्ट ले लेते हैं प्लीज। यार सुनो, लिफ्ट तो ले लेते, पर इतनी देर में पहली कार निकली है, पता नहीं अगली कब आएगी। तुम लोगों को मैं ठीक करता हूँ, ठीक है? लो आ गई। भैया रुकिए, रुकिए प्लीज। ओ काके की होया, गड्डी खराब हो गई की? हाँ कुछ हेल्प कर दो ना यार। छोड़ दे कहीं? नहीं, मेरा मतलब लिफ्ट चाहिए आप दोनों को। हाँ प्लीज, हमारा घर यहीं पास में ही है। चलो जी। हम पीछे बैठेंगे। चलो।
गाड़ी क्यों रोकी उसने? क्या हुआ भाई साहब, क्यों रोक दी? पता नहीं जी, झटके से बंद हो गई शायद। कोई चिंता मत करिए, अभी चल पड़ेगी। क्या हुआ भैया, स्टार्ट नहीं हो रही क्या? भाई साहब जरा धक्का मार देंगे? ठीक है। कंचन, सुमन कहाँ है? अभी तक नहीं आई, बहुत देर हो गई। बस रास्ते में ही थी दादू। मैं एक बार फोन करके पूछती हूँ कि कितनी देर लगेगी। हेलो हेलो श्रवण, कंचन बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम लोग? सुमन का फोन ही नहीं लग रहा है। मैं कंचन 2 मिनट फोन करता हूँ ना तुम्हें। कुछ हुआ है क्या श्रवण? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? तुम दोनों ठीक तो हो ना? और सुमन कहाँ है? वो कंचन मैं घर लेके आ रहा हूँ अभी उसे, अभी आता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रोको। लगता है कूदना ही पड़ेगा। इससे पहले कि और दूर निकल जाए, कूद जाती हूँ। देखता हूँ। छोड़ूंगा नहीं इसे तो मैं। छोड़ना तो उसे मैं भी नहीं चाहती श्रवण, पर उसे सजा दिलवाने से ज्यादा जरूरी है कि हमारे घर तक बात ना पहुंचे। चलो बहुत लेट हो गया, घर चलते हैं। क्या हुआ? चोट लगी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। चलो। रोक क्यों दिया? लेट हो रहे हैं ना। फिलहाल जो हमारी फैमिलीज के हालचाल चल रहे हैं ना, तो अलग अलग जाने में भलाई है, समझी?
चोट लगी ना तुम्हें? दिखाओ मुझे। I mean, बताओ, चोट लगी है ना तुम्हें? अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? घर पे सब वेट कर रहे होंगे। तुम अब भी नाराज हो? नाराज होने से मुझे क्या मिलेगा? बात तो तुमने वैसे भी नहीं माननी मेरी। कभी नहीं समझ पाऊंगी मैं कि इस फिल्मी लड़के से मुझे इतना प्यार कैसे हो गया। अरे कोई फोन तो करो ना, क्यों कहाँ है भाई? क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो पापा? आने वाली होगी वो। बैठ भी नहीं रहे हैं, इतनी देर से बोल रहा हूँ बैठ तो जाओ। अरे सुबह, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी बेटा? हम लोग को चिंता हो रही थी बेटा तुम्हारी। तेरा फोन क्यों बंद है सुमन बेटा? पक्का चोट नहीं लगना तुमको? सबको पता चल गया, पर श्रवण ने तो कहा था किसी को पता नहीं लगने दिया। अब इन्हें कैसे समझाऊं?